गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे मोनेरा किंगडम। लास्ट क्लास तक हमने क्लासिफिकेशन है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड लास्ट वन इज अ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन एंड या फिर अदरवाइज हम उसको कहें तो 6 डोमेन क्लासिफिकेशन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे मोनेरा किंगडम। अकॉर्डिंग टू विटेकर फर्स्ट किंगडम है मोनेरा किंगडम। तो आज लोग हम कंप्लीट करने वाले हैं मोनेरा किंगडम। फर्स्टली मोनेरा किंगडम के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए और मेंबर्स की अगर बात की जाए तो वो मेंबर्स सबसे फर्स्ट आपके प्रोकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी मोनेरा किंगडम है उसके मेंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं मोनेरा में आने वाले मेंबर्स बैक्टीरियाज हैं, मोस्टली आपके बैक्टीरियाज हैं और वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर के हैं, यानी फाउंड एवरीवेयर। ठीक, फाउंड एवरीवेयर कि आपको हर जगह दिखाई देने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं तो आपके हैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको वाटर में देखने को मिल जाएंगे, सॉइल में, एयर में, इवन आपको स्नो बर्फ में भी आपको, और ऐसी जगह जहां मतलब लाइफ है बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो वहां पर भी आपको ये बैक्टीरियाज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए इसको फाउंड एवरीवेयर की जगह या हम कॉस्मोपॉलिटन नेचर भी बोल सकते हैं। ठीक, चले आगे। ये इसके मेंबर्स हैं। अगर हम और डिटेल में अगर बात करें पर्टिकुलर मोनेरा किंगडम में आने वाले मेंबर्स हैं फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उनको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा एंड लास्ट वन इज आर्कीबैक्टीरिया। फर्दर आर्कीबैक्टीरिया को हम डिवाइड करें 3 टाइप्स में आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट थर्मोएसिडोफिलस, सेकेंड मैथनोजेनिक, मैथनोजेंस और सेकेंड हेलियोफाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। और पर्टिकुलर हम लोग 1 बाय 1 ये एक कंप्लीट हम करते चलेंगे। ये इसके मेंबर्स हैं। अगर हम बात करें जो भी मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में आपको जो भी बैक्टीरिया देखने वाले हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक, नेक्स्ट पर्टिकुलर बैक्टीरियाज की हम बात करें तो बैक्टीरिया के टाइप की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया की टाइप है बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर मैं शेप के ऊपर बात करूं, बेस्ड ऑन देयर शेप की पर्टिकुलर शेप के बेसिस पे आपको बैक्टीरिया कितने को देखने को मिलेंगे, तो आपको 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। 4 टाइप। फर्स्ट हम बात करें तो शेप आपकी होगी रोड शेप, और इसको आप बोलने वाले हो बेसिलस। इसको क्या बोलने वाले हो? बेसिलस। ठीक, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है ये। अगर मैं बात करूं स्पेरिकल शेप है पर्टिकुलर, अगर स्पेरिकल शेप है तो उससे आप बोलेंगे कोकाइट। अगर कोमा शेप है
तो आप उसको बोलने वाले हैं विब्रियो, विब्रियो कोलेराई, एक कोलेरा का कंजेस्टिव एजेंट है। नेक्स्ट 4 है स्पाइरल के फॉर्म में आपको देखने को मिले तो स्पिरिलियम। ये आपके 4 बैक्टीरिया के टाइप है बेस्ड ऑन देयर शेप, कि उनका शेप कैसा है, रोड शेप है, स्पेरिकल शेप है, कोमा शेप है, या स्पाइरल के फॉर्म में है, जैसे फोन के वायर्स होते हैं ना वैसे फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, ये आपकी मैं बात करता हूँ, ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर आपको बेसिलस ही देखने को मिलते हैं। बेसिलस की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या स्पोर फॉर्मेशन में आपको काम करते हैं। ठीक, स्पोर फॉर्मेशन के लिए, ठीक, और पर्टिकुलर ये स्पोर फॉर्म करते हैं तो उनकी अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो कैल्शियम डाइपिकोलानिक एसिड होता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम डाइपिकोलानिक एसिड ये आपको देखने को मिलता है। ठीक, जो भी एंडोस्पोर फॉर्म होते हैं उनका केमिकल नेचर ये होता है। ठीक, इस टाइप के वो बने होंगे। ठीक, आगे देखो बेसिलस मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है, कोकाई है, विब्रियो है, स्पाइरलम है। ठीक, ये मैंने आपकी बात कही कि बैक्टीरिया के टाइप के बेस पर आपके इस टाइप के आपको देखने को मिलता है। अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, ठीक, और मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर, ये तो बैक्टीरिया हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया, ठीक, अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनके अंदर आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए स्ट्रक्चर जैसी आपको देखने को मिलती है। और ये पर्टिकुलर आपको क्लोरोफिल ए स्ट्रक्चर पर्टिकुलर जो हायर प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं वैसे आपको देखने मिलेंगे, जो पर्टिकुलर ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के, पर्टिकुलर ये है फोटोसिंथेसिस। ठीक, पर्टिकुलर ये फोटोसिंथेसिस के लिए आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया के अलावा माइकोप्लाज्मा, अगर मैं माइक्रोप्लाज्मा की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल में कंसीडर की जाती है। ठीक, स्मॉलेस्ट सेल आपको कंसीडर की जाती है बिकॉज देयर इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर, और पर्टिकुलर इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। पर्टिकुलर जो भी आपकी माइकोप्लाज्मा है तो ये बैक्टीरिया का एक है, पर जो भी सेल वॉल होती है वो अब्सेंट होती है, और सेल वॉल अब्सेंट होने के कारण इसीलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि पर्टिकुलर लीनियस के अकॉर्डिंग बैक्टीरियाज हैं उनको कहाँ कंसीडर किया गया था, उनको कंसीडर किया गया था प्लांट्स में बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ये सेल, ठीक, कि बिकॉज ऑफ सेल वॉल है प्लांट में कंसीडर किया गया। माइकोप्लाज्मा क्या मोनेरा किंगडम में आता है, मोनेरा में क्या बैक्टीरियाज आपके हैं, और उसमें भी आपको क्या यहाँ पर इसमें ठीक सेल वॉल एब्सेंट है तो इसीलिए इसको एक नेम दे दिया गया जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा के बाद मेथिन, ठीक, आर्कीबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ठीक, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्ट्रक्चर के बेस पे आपकी प्रिमिटिव बैक्टीरिया आपको देखने मिलते हैं, इवोल्यूशन के बेस पर नहीं है ये। ठीक, पर्टिकुलर जो भी बैक्टीरिया है या यू बैक्टीरिया उनकी अगर मैं बात करूं तो उसके बेस पर आपके स्ट्रक्चर में एक प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक, चलाएंगे इवोल्यूशन के बेस पर नहीं है। ठीक, आगे देखो, अगर आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, और सेल वॉल जबकि आपकी बैक्टीरिया में सेल वॉल कौन सी थी, आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से थी, और यहाँ पर क्या है, स्यूडोम्यूरिन है, स्यूडोम्यूरिन। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं आर्कीबैक्टीरिया की तो आर्कीबैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं
तो मैथेनोजेंस। देखो पर्टिकुलर मैथेनोजेंस बैक्टीरियाज हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स हैं वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। और ये पर्टिकुलर रूमिनेंट एनिमल्स में आपको क्या मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, मीथेन गैस है उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मीथेन गैस फॉर्मेशन करने के कारण इनको बोला जाता है मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया, CH4 ना, मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया। इसके अलावा और मैं बात करूं तो ये आपके कहाँ का, ये पर्टिकुलर मीथेन गैस का यूज है कहाँ, बायोगैस में किया जाता है। बायोगैस की पर्टिकुलर आपने बायोगैस चैम्बर देखा होगा, ठीक, बायोगैस चैम्बर में पर्टिकुलर जो भी काउ डंक है या जो भी डंक है उसको क्या है, उसको एनारोबिक कंडीशन में उनको क्या है ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे क्या मीथेन गैस फॉर्म होती है। उस मीथेन गैस का यूज आप या तो कुकिंग में, लाइटिंग में या एग्रीकल्चर रूप में या जो भी है, ठीक, वो चलाने के लिए, सबमर्सिबल वगैरह चलाने के लिए ऐसे यूज कर लिया जाता है। मेनली तो बायोगैस कुकिंग और लाइटिंग में ही यूज किया जाता है, ठीक। तो ये आपके बायोगैस में काम आते हैं। तो ये आपके मैथेनोजेंस हो गए, रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक में आपको देखने मिलते हैं। ये मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे फॉर्मेशन करने वाले कारण मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक। अगर मैं आगे बात करूँ नेक्स्ट तो थर्मो एसिडोफिलस क्या है, नेक्स्ट थर्मो एसिडोफिलस की मैं बात करूं तो सबसे आपको, अगर मैं बात करूं तो ये आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे एकदम हॉट वेंट थर्मल्स में, कि जहाँ पे पानी उबलता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक, लगभग 80-90 सेंटीग्रेड पे आपको क्या वाटर है वो उतना आपको देखने मिलेगा। उसके अंदर भी क्या आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे और पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया है थर्मोफिलस एक्विटिकस, ठीक, पर्टिकुलर ये काम में आता है RDTA में, ठीक, RDTA में काम आता है या जो भी रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी है वहां पे पर्टिकुलर काम में आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आपके जो भी गर्म पानी के झरने वगैरह वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट है होलोफाइल्स में आपको अगर मैं बात करूं तो वो आपके क्या है हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, लगभग 4 मोलर के आसपास अगर साल्ट कंसंट्रेशन होती है तब भी वो आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। चलेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको मोनेरा किंगडम के बारे में बताया। मोनेरा किंगडम में आपके क्या बैक्टीरियाज होते हैं और बैक्टीरिया के शेप के बेस पर आपने 4 टाइप के बता दिए, ठीक। पर्टिकुलर मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया, साइनोबैक्टीरिया के बाद मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया, माइकोप्लाज्मा के बारे में बाद में आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बताऊँ, ठीक। अगर मैं पर्टिकुलरली मोनेरा की अगर मैं बात करूँ, न्यूट्रिशन, मोनेरा के अंदर न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक, मोनेरा में आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही देखने को मिलेंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन इन मोनेरा, न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं मोनेरा के अंदर तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक, ठीक, एंड नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की मैं बात करूं तो ये आपको फोटोसिंथेटिक देखने को मिलेंगे, क्या है पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेसिस, और ये पर्टिकुलर इसके अंदर लाई करेगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक, कि पर्टिकुलर वो क्या सनलाइट ले रहा है, सनलाइट से आपको क्या ग्लूकोज बनाते हुए आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ से क्या ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है, क्या है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो, ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, एक हो गया कीमो ऑटोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर जो भी केमिकल्स होते हैं मिनरल रिसाइकलिंग के लिए यूज करने वाले हैं,
मिनरल रिसाइकलिंग में यूज करने वाले हैं, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे मिनरल्स रिसाइकिल कर कर और वो क्या अपने लिए पर्टिकुलर केमिकल के फॉर्म में अपने क्या न्यूट्रिशन टेक करते हैं, उसको कीमो ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। अगर मैं हेटेरोट्रॉफिक की बात करूं तो हेटेरोट्रॉफिक में मेनली आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगे, एक पर्टिकुलर पैरासिटिक और ये पर्टिकुलर पैरासिटिक की मैं बात करूं तो पैरासिटिक क्या है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर या होस्ट पर रहकर क्या अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक, दूसरे होस्ट पर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेप्रोफिटिक का मतलब है डेड डिकेइंग फूड मटेरियल है उनसे अपना फूड लेते हैं, ठीक, और वहां पर आपको देखने को मिलेगी सेप्रोफिटिक टाइप की न्यूट्रिशन, जो एक टाइप है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक। अगर मैं बात करूं, ये हो गया न्यूट्रिशन इन मोनेरा, ठीक। अगर मैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा की बात करूं, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा, तो रिप्रोडक्शन आपको मेनली असेक्सुअल टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक। आगे देखो, ठीक, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो मोनेरा में आपको रिप्रोडक्शन असेक्सुअल देखने को मिलेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल के साथ साथ एक प्रिमिटिव टाइप का भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वो ठीक, एक सेक्सुअल टाइप देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये पर्टिकुलर क्या है, डीएनए ट्रांसफर मेथड, डीएनए ट्रांसफर मेथड। अगर मैं इसकी बात करूं डीएनए ट्रांसफर मेथड की, कि पर्टिकुलर 2 बैक्टीरियल सेल्स हैं, और वो क्या पिलाई के थ्रू, और ये क्या करते हैं, पिलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, और कॉन्जुगेशन ट्यूब के कारण ये क्या, जो भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है 1 सेल से 2, ये डीएनए ट्रांसफर मेथड है, और एक एशियन टाइप का है, ये एक प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत पुराना है, तो इस वजह से क्या आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो ये आपके कंप्लीट मैंने बात बताई, जो भी मोनेरा है, मोनेरा की मैंने आपको कंप्लीट बताई। अगर मैं न्यूट्रिशन के बेस पे एक छोटी सी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके हेटेरोट्रॉफ्स आपको ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक, पर हेटेरोट्रॉफिक का नंबर ज्यादा हुआ, ठीक। ये चीजें मैंने बताई। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि पर्टिकुलर जो भी मोनेरा ग्रुप है और मोनेरा ग्रुप में जो भी आपके बैक्टीरियल सेल्स है उनका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर है कम करेंगे, ठीक। आज मैंने आपको मोनेरा किंगडम में वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। थैंक यू।